हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर किस तरीके से आपको बताता है कि आपके चार्जेस कितने जाने वाले हैं, टैक्सेस कितने जाने वाले हैं और एक्चुअल में आपको एक ट्रेड के लिए, एक लॉट के लिए, एक क्वांटिटी के लिए ब्रोकरेज कितना लगेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन किया है। सबसे पहले हम इक्विटी डिलीवरी का देखेंगे, उसके बाद इक्विटी इंट्राडे का देखेंगे और उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस का देखेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है, तो एक क्वांटिटी के साथ हमें कितना यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है। अगर हम कोई स्टॉक 1000 में बाय करते हैं और उसे 1100 में बेच देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो 100 रुपये का प्रॉफिट एक क्वांटिटी के ऊपर हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1000 रुपये पे बाय कर रहे हैं, 1100 रुपये पे बेच रहे हैं। उसके हिसाब से जो टोटल टर्नओवर होता है वो 2100 रुपये का होता है, क्योंकि हमने 1000 में बाय किया, 1100 में बेच दिया, तो दोनों का टोटल हो गया 2100। ये हमारा टोटल टर्नओवर हो गया। अब उसके हिसाब से प्रॉफिट हमें कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का, और टोटल चार्जेस हमें लगे हैं 3.47 रुपये। किस तरीके से लगे हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रो के चार्जेस जो है, यानी कि ब्रोकरेज जो है, वो 1 रुपया 5 पैसा लगा है, क्योंकि हमारा टर्नओवर बहुत कम था, तो हमें उसके हिसाब से जो है ब्रोकरेज कम लगा है। उसके बाद नॉन ग्रो चार्जेस क्या क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी लगा है 2 रुपये के आसपास, एक्सचेंज चार्जेस 0.7 पैसा 07 पैसा, सेबी की फीस कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि बहुत टर्नओवर कम है, जीएसटी लगा है 20 पैसा और स्टैम्प ड्यूटी लगी है 15 पैसा। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 3.5 रुपये का ब्रोकरेज हमें लगता है एक क्वांटिटी को अगर हम ट्रेड करते हैं ग्रो एप्लीकेशन में, और 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अब आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ये चार्जेस है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 96 रुपीज आपका क्या हो गया, नेट यहां पे जो है वो चार्ज लग गया। लेकिन 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 यहां पे एक और चार्ज जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो है डीपी चार्ज। लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप स्टॉक बाय करते हो तो आप यहां पे देख सकते हैं एडीपी चार्जेस, यानी कि डीपी चार्जेस जो है वो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगेंगे। विल चार्ज फॉर सेल वंस पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। टीसीएस की एक कंपनी हो गई, इन्फोसिस की एक कंपनी हो गई, रिलायंस की कंपनी होगी। तो हर एक कंपनी को बेचते वक्त मतलब उसके स्टॉक बेचते वक्त आपको हर एक कंपनी के ऊपर 13.5 रुपये डीपी चार्ज लगेगा। आप अगर एक दिन में 5 अलग अलग कंपनी के 5 भी स्टॉक बेचते हो, यानी कि टीसीएस का एक बेच दिया, रिलायंस का एक बेच दिया, बीपीसीएल का एक बेच दिया, इन्फोसिस का एक बेच दिया, विप्रो का एक बेच दिया, तो हर एक कंपनी के स्टॉक के ऊपर आपको 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना होगा। तो ये अलग से लगता है, इस कैलकुलेटर में ये अलग से बताया गया है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि द अबव चार्जेस आर टेंटेटिव, प्लीज रेफर कॉन्ट्रैक्ट नोट बिफोर फॉर एग्जैक्ट चार्जेस। तो ये टेंटेटिव आंकड़ा है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में एग्जैक्ट आंकड़े पता चलेंगे, लेकिन आसपास ही रहते हैं। लेकिन मान लीजिएगा किसी ने 50 रुपये का ही प्रॉफिट किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1050 का, यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.44 रुपये के आसपास आपको चार्ज यहाँ पे लगेगा। टर्नओवर कम हो जाएगा, इसके ये सारे चार्जेस कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, तो 10 क्वांटिटी यहाँ पे कर देता हूँ और 50 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मेरे चार्जेस जो है वो 35 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टर्नओवर 20,500 रुपये हो गया। उस हिसाब से हमें यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा 10 रुपये 25 पैसे का, एसटीटी लगेगा 21 रुपये का, एक्सचेंज चार्जेस आप यहाँ पे देख रहे हो, सेबी टर्नओवर के चार्जेस आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये सारे चार्जेस जो है वो टर्नओवर के बढ़ने के हिसाब से बढ़ने लगते हैं। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करता हूँ तो क्या होता है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो दिखाई देगा, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 रुपये और मेरे चार्जेस लगेंगे 275 रुपये। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, वैसे वैसे आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिंपल है, ये टेंटेटिव आंकड़े हैं। उसके बाद हम आते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे पे हमें क्या होता है कि हम कम पैसे के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि लेवरेज आपको ज़्यादा मिलता है। तो सेम चीज़ हम करते हैं, 1000 पे कोई स्टॉक बाय करते हैं, 100 क्वांटिटी बाय करते हो और 50 रुपये प्रॉफिट पे, दिन में 50 रुपये मूव करना 1000 के स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम देना पड़ता है। क्यों कम देना पड़ता है, आप कहेंगे कि भाई टर्नओवर तो उतना ही हुआ है,
फिर हमें क्यों देना पड़ता है कम? उसके एक ही वजह है, STT आपको कम देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो STT का परसेंटेज बहुत हायर साइड पे है, लेकिन इंट्राडे का देखोगे तो STT का परसेंटेज बहुत कम साइड पे है। तो टर्नओवर के ऊपर आप अगर 0.1% डिलीवरी के लिए दे रहे हो तो आपको 0.05% इंट्राडे के लिए देना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने ब्रोकरेज के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि एग्जैक्ट STT कितना होता है, वो आप वीडियो रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका ये जो मेन बड़ा वाला प्राइस था वो कम हो गया। अब सेम रखता हूं मैं, STT कितना रखता है हम डिलीवरी में देखेंगे। तो डिलीवरी में आप देखोगे तो 205 रुपये यहाँ पे STT लग गया है, और यही चीज़ हम इंट्राडे में देखोगे तो सिर्फ 26 रुपये का STT हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको लेवरेज भी मिल जाता है, कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड भी कर सकते हो। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो ब्रोकरेज भी आपको कम देना पड़ता है। तो ये सारा ब्रोकरेज का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंट्राडे में आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं क्वांटिटी 500 ट्रेड करूँगा 50 रुपये प्रॉफिट के लिए। पाँच क्वांटिटी के लिए पहले देखते हैं। तो छोटा क्वांटिटी लेते हैं, 5 क्वांटिटी अगर ट्रेड करते हो तो 7 रुपये ही चार्जेस लगेंगे, यानी कि 250 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 7 रुपये ही चार्जेस लगेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इक्विटी इंट्राडे के लिए आपको कोई भी DP चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 13.5 रुपये आपके बच गए, तो वो भी आपके प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000 का प्रॉफिट हो गया। उसमें से मैं 233 रुपये सिर्फ ब्रोकरेज दे रहा हूँ, यानी कि बहुत कम वहाँ पे ब्रोकरेज में पे कर रहा हूँ। अब 10,25,000 का टर्नओवर हो गया, इसकी वजह से STT भी बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कैलकुलेटर की मदद से आप एक टेंटेटिव आंकड़ा निकाल सकते हो कि मेरा ब्रोकरेज कितना जाने वाला है। उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, क्वांटिटी भी डिसाइड कर सकते हो। अब आते हैं सबका फेवरेट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका होता है ट्रेड जो क्वांटिटी जो होती है वो लॉट में ट्रेड होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शंस का। ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शंस आ जाएगा। निफ्टी का 50 का यहाँ पे लॉट है, तो 100 रुपये में अगर आप कोई ऑप्शंस बाय करते हो और उसे 150 रुपये में बेच देते हो, यानी कि 50 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है पर लॉट, तो आपको प्रॉफिट टोटल कितना हो गया, 2500 रुपये का। क्योंकि 50 क्वांटिटी का लॉट है, उसे आप 50 के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 रुपये आपका प्रॉफिट बन गया। अब यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कितना देना है, 20 रुपये फ्लैट ब्रोकरेज है, मैंने ब्रोकरेज की वीडियो में बताया था। उसके हिसाब से ग्रो का ब्रोकरेज हो गया 40 रुपये। STT फिर से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि FNO का STT और भी थोड़ा सा कम आपको देना पड़ता है। तो STT कितना है, 5 रुपये का STT आप दे रहे हो। एक्सचेंज चार्जेस 6 रुपये के दे रहे हो। सेबी टर्नओवर 0.01 पैसा, GST 8 रुपये और स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपये। ये सब मिला के एक लॉट के लिए अगर आप 50 रुपये का मूव पकड़ते हो तो 59 रुपये 60 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे चार्ज जो है वो ब्रोकरेज और टैक्सेस के साथ देना पड़ेगा। DP चार्ज FNO में भी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाते हो, 2 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, तो आपका यहाँ पे टर्नओवर बढ़ जाएगा और आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। 3 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो यहाँ पे मैं 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा तो यहाँ पे मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा 83 रुपीज़। मेरा प्रॉफिट है 7,500। 50 की क्वांटिटी 50 के प्रॉफिट के साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है चार्जेस ऑप्शंस ट्रेडिंग के। और अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स देख रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो लॉट 50 का ही होता है बैंक निफ्टी का 15 का लॉट है, तो उसका ब्रोकरेज और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि 19,450 पे आपने बाय किया है निफ्टी और बेचा कब, 19,510 रुपये पे बेच दिया। बाय किया 19,450 पे, बेच दिया 19,510 पे, यानी कि 60 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। 60 पॉइंट को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रॉस है। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो 60 पॉइंट के लिए हमारा ब्रोकरेज कितना कटा है, 234 रुपये। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर्स में जब भी बाय करते हैं तो हमारा टर्नओवर बहुत हायर साइड पे चला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो 19,48,000 का टर्नओवर हुआ है बाइंग प्लस सेलिंग का। अब उस हिसाब से आपको STT भी ज़्यादा देनी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़्यादा देने हैं, सेबी टर्नओवर ज़्यादा देना है, GST ज़्यादा देना है और स्टैम्प ड्यूटी भी ज़्यादा देनी है। क्यों? क्योंकि लॉट में बाय कर रहे हैं, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा हो गया।
अब टर्नओवर बढ़ने के हिसाब से सारे चार्जेस जो है बढ़ गए हैं और आपका नेट प्रॉफिट होगा 2,765 रुपये। इसीलिए जो भी लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो कम से कम 100 या 150 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट करते हैं ताकि उनको ब्रोकरेज कम लगे। अब सेम चीज़ अगर हम करते हैं और 550 तक लेके जाते हैं यानी कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट करते हैं तो भी हमें यहाँ पे ब्रोकरेज 234 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट 100 पॉइंट का रखो 50 पॉइंट का रखो आपको 234 रुपये का यहाँ पे ये देना पड़ेगा ब्रोकरेज। अगर हम 200 पॉइंट का प्रॉफिट रखते हैं तो भी 235 रुपये का ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा। तो अगर आप निफ्टी फ्यूचर या किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो बड़ा मूव आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और बड़ा मूव लेना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले और आप ब्रोकरेज भी बहुत कम यहाँ पे करें। तो ये पूरा है तरीका ब्रोकरेज कैलकुलेटर को देखने का। एक टेंटेटिव आंकड़ा आपके सामने आ जाता है कि एग्जैक्टली टैक्स में कितना भर रहा हूँ, ब्रोकरेज कितना भर रहा हूँ, और इसकी मदद से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो और आप ट्रेड में आसानी से जा भी सकते हो। तो ये वीडियो था ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।